श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 27 से 30 तक, जिसमें वर्णन श्री राम चरित्र की महिमा, मानस निर्माण की तिथि। जय श्री राम। राम नाम नर केसरी, कनप कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि धरि सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग कनप कशिप हिरण्यकशिपु है, और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के साथ कलयुग रूपी दैत्य को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, सुमिर सुनाम राम गुण गाता, करहु नाई रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसे परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाति, राम सुचाम सुसेवक मोचो, निज दिस देख दया निधि पोचो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ तरीका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर, हमारी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, न पहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकत महिपाल सुबाहु, जानि शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल ना श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मोते। श्री रामचंद्र से विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। तथा कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य से रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हाँ कहावत सब कहत, राम सात उपहास, साहिब सीता नाथ तो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम इस निंदा को सहते हैं कि सीताराम जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अत बड़ी मोर डिठाई कोरी, सुनी अगनर कौनाक सकोरी, समुझ सहम मही अप डरे अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। ये
मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचित चक्र चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही, कहत नसाई हो यही अनीकीरी, जत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहानी में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बारहिए की, जय जग बस व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपन सो न राम ही अहेरी, ते भर तई भेटत सन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की है थी, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विकार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी ही नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। यही विध निज गुण दोष कई, सबहि बहुर सिरुनाई, बरनऊ रघुवर बिसद जसु, निकल कलु सिन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई, कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन या चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव का गभुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित शिव जी ने कागभूषुंड को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, समुदर सी जानई हरि लीला।
उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कहीं सुनई समझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत समुझी नहीं तति बालपन तब तिरहु अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस पर अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़ किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा वक्ता कहने वाले श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ पा सकता था।